वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और गारंटी क्या होता है, जो जहां जहां से हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा, एक बार उसको डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। तो आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा पहले उसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे ताकि आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, ओवरव्यू लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, सिक्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर चाहे अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। राइट्स क्या होता है इनके सिक्योरिटी के, इस तरह से। उसके बाद हम बात करेंगे कोई सिक्योरिटीज एंड कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का मतलब क्या होता है बेटा। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वेलकम टू यूनिट 7 ऑफ द बिजनेस लॉ। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल delve into the concept of contract indemnity and guarantee. We will break down, हमने डेफिनेशन कराया लीगल टर्म्स एंड एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए बच्चे इससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी। बेटा इससे पहले हम लोगों ने कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होता है, सभी चीज के बारे में डिस्कस ऑलरेडी पार्ट 1 में करा हुआ है। तो पहले उसको वॉच करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे इन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा जी सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर सिक्योरिटीज का लायबिलिटीज क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। तो आइए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सेक्शन 128 के अंदर गिवन है। यहाँ पर 128 दिस सेक्शन क्लेरिफाई दैट द श्योरिटीज लायबिलिटी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल डेटर। यानी यहां पर यह बताया गया है बेटा कि यहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी जो होता है इक्वल होते हैं, किसके इक्वल? प्रिंसिपल डेटर, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अदरवाइज। ये बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर प्रिंसिपल डेटर अगर हम बात करें, श्योरिटी की लायबिलिटीज इक्वल होते हैं प्रिंसिपल डेटर का, ये बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, यहां पर समझिएगा। इमेजिन करो ए बोरोज मनी फ्रॉम बी। A borrows money from B and C act as a surety. If A fails to repay, अगर A नहीं दे पाता है बेटा, that cases B can recover the full amount from the C। तो यहाँ पर C से वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पर श्योरिटी का लायबिलिटी जो होता है बेटा इक्वल होते हैं प्रिंसिपल डेटर का। कि अगर मान लीजिए अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं प्रिंसिपल डेट, अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट केसेस हमें वो पैसा जो है सिक्योरिटी से लेना पड़ेगा, तो उसके इक्वल के होते हैं। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि ए ने अगर मनी बोरो करा फ्रॉम बी एंड सी, एक्ट एज अ सिक्योरिटी। ए बोरोज मनी फ्रॉम बी एंड सी एक्ट एज अ श्योरिटी। इफ ए फेल्स टू रीपे, ए नहीं दे पाएगा तो बी कैन रिकवर, बी यहां पर पैसा ले सकता है सी से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर के केस में क्या होता है, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो हम श्योरिटी से ले सकते हैं। तो आइए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ टू प्राइमरीली लाइबल पर्संस। तो सब ये कहां पर गिवन है बेटा? लायबिलिटी ऑफ टू प्राइमरीली लाइबल पर्संस की अगर हम बात करें बच्चे तो सेक्शन 128 के अंदर गिवन है कि क्या लायबिलिटी होगा टू प्राइमरीली लाइबल पर्संस का। तो सबसे पहले दिस सेक्शन स्टेटेड द लायबिलिटी ऑफ टू पार्टीज। ये सेक्शन बताता है मेनली बेटा कि यहां पर दो पार्टीज का प्राइमरीली लायबिलिटी होती है, पर डेप्ट remains unaffected even if one act as a security for another। आइए एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं जिससे कि बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो, if x and y owes money to z and z can recover entire amount from either, even x agrees to एक्ट एज ए श्योरिटी फॉर वाई। तो यहां पर अगर एक्स एग्री हो जाता है श्योरिटी के लिए तो इस केस में, तो यहां पर सिंपल वर्ड में ये बताया गया है, अगर हम बात करें तो यहां पर लायबिलिटी ऑफ टू पार्टीज प्राइमरली लाइबल फॉर अ डेप्ट। जो डेप्ट है, जो ड्यूज है, उसके लिए किसकी लायबिलिटी पहले होगा उसके बारे में। तो यहां पर एक्स एंड वाई ओज मनी टू जेड। एक्स एंड वाई ने क्या करा है? मनी लिया है जेड से। जेड कैन रिकवर द एंटायर अमाउंट फ्रॉम आइदर, इवन एक्स एग्रीज टू एक्ट एज अ श्योरिटी और वाई। तो अगर एक्स ने अगर श्योरिटी ले लिया है वाई का तो उससे हम सारे के सारे अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर ये चीजें बताई गई। चलो इसके आगे हम लोग करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्चार्ज। अगर श्योरिटी चाहे तो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहां पर श्योरिटी चाहे तो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। कब? तो सबसे पहले रिवोकेशन के थ्रू। क्या मतलब होता है रिवोकेशन का मतलब?
A surety can revoke the guarantee for future transaction by giving notice to creditor। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिंपल वर्ड में डिस्चार्ज का मतलब होता है बेटा खत्म होना। तो यहाँ पर एक श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटी को खत्म करना चाहेगा तो एक रिवोकेशन का नोटिस देना पड़ेगा कि श्योरिटी कैन रिवोक द गारंटी। वो गारंटी को रिवोक तो कर सकता है, एक ट्रांजेक्शन के लिए उनको नोटिस देना पड़ेगा क्रेडिटर को। उस केस में उसका क्या होगा, सिक्योरिटी का लायबिलिटी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद बात करें बेटा यहां पर क्रेडिटर्स कंडक्ट। क्रेडिटर्स कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एनी एक्ट बाय द क्रेडिटर्स। कोई भी एक्ट अगर क्रेडिटर्स के थ्रू होता है डेट अल्टर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। अगर यहां पे कोई भी एक्टिविटीज यानी एनी एक्ट बाय द क्रेडिटर डेट अल्टर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटी कंसेंट, बिना श्योरिटी का कंसेंट का अगर कुछ होता है बेटा तो डिस्चार्ज बाय द श्योरिटी ऑब्लिगेशन। तो यहां पर क्या होता है, श्योरिटी का जो अगर लायबिलिटी की बात करें तो यहां पर डिस्चार्ज हो जाता है। कब, जब उससे कंसेंट नहीं लिया जाता है। और पॉइंट पे हम बात करेंगे बेटा इनवैलिडेशन। क्या मतलब होता है, इफ द गारंटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर गारंटी यहां पर आया है किसके थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर गारंटी किसके थ्रू आया है, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू और अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो ये क्या बन जाता है, इनवैलिड बन जाता है। तो सिंपल वर्ड में ये समझिएगा, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी तभी हो सकता है, सिक्योरिटी डिस्चार्ज तभी कर सकता है अपना लायबिलिटी जब वो एक रिवोकेशन का नोटिस दे देगा किसको, क्रेडिटर्स को। सेकंड क्या होता है बेटा, क्रेडिटर्स के कंडक्ट की वजह से। यानी यहां पर क्या होता है, अगर आपने श्योरिटी का कंसेंट नहीं लिया उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर डिस्चार्ज हो जाती है उसकी लायबिलिटी। थर्ड में क्या होता है, इनवैलिडेशन। यानी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके थ्रू ऑब्टेन्ड हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट केसेस आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स बेटे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। आइए, व्हेन अ श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, यहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले गारंटिंग टाइम, क्या मतलब होता है, व्हेन द क्रेडिटर गारंट्स टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। यहां पर अगर क्रेडिटर अगर टाइम दे देता है किसको, प्रिंसिपल डेटर को, विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी द श्योरिटी में नॉट डिस्चार्ज। इस कंडीशन में श्योरिटी का डिस्चार्ज नहीं होता है बेटा। उसके बाद डिले इंश्यूट की अगर हम बात करें यहां पर, इफ द क्रेडिटर डज नॉट शू, अगर क्रेडिटर यहां पर अगर शू नहीं करता, केस नहीं करता है प्रिंसिपल डेटर का, इमीडिएटली आफ्टर डिफॉल्ट द श्योरिटी माइट स्टिल बी लाइबल। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, श्योरिटी लाइबल रहेगा। तो ये दो केस है व्हेन अ श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। ये दो केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकता अपनी लायबिलिटी, जहां पर गारंटी टाइम स्पेसिफाइड है। तो व्हेन द क्रेडिटर ग्रांट्स टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, यहां पर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने टाइम दिया हुआ है विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी द श्योरिटी मे नॉट बी डिस्चार्ज। इस कंडीशन में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकता। सेकंड, डिले इन शूट। तो यहां पर इफ द क्रेडिटर डज नॉट सू, अगर क्रेडिटर ने शू नहीं करा है किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर को, इमीडिएटली आफ्टर द डिफॉल्ट द श्योरिटी माइट स्टिल लाइबल। इस कंडीशन में क्या होगा, श्योरिटी लाइबल होगा। तो यहां पर जब तक कि क्रेडिटर केस न कर दे प्रिंसिपल डेटर के ऊपर तब तक में श्योरिटी लाइबल रहेगा। तो यहां पर श्योरिटी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, यानी उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। आइए, राइट ऑफ श्योरिटी, क्या मतलब होता है बेटा, श्योरिटी का राइट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगेंस्ट क्रेडिटर्स, मतलब यहां पर राइट, श्योरिटी के पास क्या राइट्स होगा अगेंस्ट क्रेडिटर्स। तो राइट टू सिक्योरिटी और राइट टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा इनका मतलब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो राइट टू श्योरिटी की बात करें, द श्योरिटी कैन क्लेम एनी सिक्योरिटी हेल्ड, द श्योरिटी कैन क्लेम एनी सिक्योरिटी हेल्ड by the creditors upon fulfilling their liabilities। सेकंड, अगर बात करें बेटा यहां पर the right to set aside a contract, तो यहां पर दो पॉइंट्स होती हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें right of surety against creditors, अगर यहां पर श्योरिटी के पास क्या राइट्स है, किसके अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट। तो सबसे पहला क्या, राइट टू श्योरिटी। सेकंड क्या, राइट टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला क्या, राइट
द श्योरिटी कैन क्लेम एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द क्रेडिटर फुलफिलिंग देयर लायबिलिटी। तो यहां पर श्योरिटी जो है क्लेम कर सकता है किससे बेटा, यहां पर क्रेडिटर से। कब, जब वो फुलफिल कर दिया होगा अपनी लाइबिलिटीज को। सेकंड क्या है, राइट टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी इफ द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज इंड्यूस्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर फ्रॉड हुआ है चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन, तो श्योरिटी कैन अवॉइड इट, श्योरिटी इसको क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करेंगे राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या होगा, राइट्स श्योरिटी का, तो राइट टू इंडेमनिटी और राइट टू क्लेम कॉस्ट। तो यहां पर वो क्या कर सकता है, राइट टू इंडेमनिटी ऑलरेडी मैंने बताया है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, और सेकंड में राइट टू क्लेम, यहां पर क्लेम हम कॉस्ट का क्लेम भी इसको राइट हम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी, यानी श्योरिटी का क्या अधिकार होगा अगेंस्ट को श्योरिटीज का, तो सबसे पहला नंबर में होगा बेटा राइट टू कंट्रीब्यूशन। सेकंड, उसके बाद हम बात करेंगे तो सबसे पहले व्हेन मल्टीपल श्योरिटीज एग्जिस्ट ऑल आर इक्वल लाइबल, सभी लोग यहां पर इक्वल लाइबल होंगे जहां पर मल्टीपल को श्योरिटीज होंगे बेटा। जब यहां पर मल्टीपल श्योरिटीज होंगे एग्जिस्ट, तो वहां पर इक्वल तरीके से हम लोग करेंगे। इक्वल तरीके से करेंगे बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई कर रहा है उसके बाद। तो यहां पे अगर मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करें राइट टू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मल्टीपल श्योरिटीज एग्जिस्ट ऑल आर इक्वल, अगर बहुत ज्यादा यहां पर मल्टीपल श्योरिटीज है तो सभी का इक्वल राइट्स होगा, स्पेसिफाइड एंड अदरवाइज। उसके एग्जांपल की अगर हम बात करें यहां पर समझो, तो इफ थ्री श्योरिटीज, यहां पर श्योरिटीज थ्री है, गारंटी ऑफ लोन एंड वन पे द फुल अमाउंट, दे कैन रिकवर फ्रॉम अदर्स टू। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर तीन श्योरिटीज है, तीन श्योरिटीज है, लोन लिया, तीनों मिलकर के लिया, लेकिन सारा लोन ए ने चुका दिया, तो अब वो बी एंड सी से रिकवर कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर बताया गया है, समझ में आ गया पॉइंट, तो रिकवर कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग जो उनके पार्टनर्स हैं उनसे कर सकते हैं, या सिक्योरिटीज से कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड सिनेरियो एक बार देखते हैं। यहां पर क्या 50,000 रुपए का क्या है लोन अमाउंट है, ए बोरोज 50,000 फ्रॉम बी एंड सी एक्ट एज अ सिक्योरिटी। सेकंड क्या है बेटा, यहां पर अगर हम बात करें पार्शियली फॉरगिवनेस, क्या मतलब होता है, इफ द क्रेडिटर फॉरगिव्स पार्ट ऑफ डेब्ट द सिक्योरिटी में बी डिस्चार्ज। तो यहां पर क्या होता है, पार्शियल की अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं, इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। आइए कंक्लूजन की बात करें तो दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द interclasses of contract of indemnity guarantee, focusing the nature and extent of the security liabilities. We examined scenario involving both single multiple scenario, इस तरह से हमने सभी चीज को कराया। the liability of persist, तो यहाँ पर डिफरेंस distinction were drawn between the scenario where surety is discharged और लाइबिलिटी परसिस्ट, इसके बारे में हमने बताया। आइए आज की क्लास को अगर हम रिकैप करें तो हम लोगों ने क्या समझा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस की बात करी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अगर हम, इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है अगेंस्ट द लॉस, गारंटी के अंदर प्रॉमिस टू फुलफिल ऑब्लिगेशन, डेटर्स, लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने बताया कि नेचर ऑफ सिक्योरिटीज लाइबिलिटीज की बात करें तो कोई एग्जिस्टेंस विद प्रिंसिपल डेटर, किसके साथ एग्जिस्टेंस होती है, प्रिंसिपल डेटर के साथ। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी की बात करें बाय रिवोकेशन, अगर आप डिस्चार्ज कर सकते हैं सिक्योरिटी को, कब, रिवोकेशन के थ्रू, क्रेडिटर्स कंडक्ट के थ्रू और इनवैलिडेशन के थ्रू। राइट्स ऑफ सिक्योरिटी की बात करें बेटा अगेंस्ट द क्रेडिटर्स, प्रिंसिपल डेटर्स एंड को सिक्योरिटीज। उसके बाद हमने बात करें को सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होता है लाइबिलिटीज का अनलेस एग्रीड अदरवाइज। तो इस तरह से हमने सभी चीजों को कराया और इस तरह से मैंने पार्ट सेकंड को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करा बेटा। तो बाकी वी विल डिस्कस